I'm in a very juvenile mood, reasoning two, three things I'm facing the good news every day each time. Yeah, I will discuss later on what are the good news and everything. So let's continue with the MCQs, which would be asked in the final round for the government examinations. First is the sales of inventory for cash will cause the current ratio to remain unchanged. अगर इन्वेंट्री बेची जा रही है तो उससे क्या होगा, जो करंट रेशो होगी वो अनचेंज रहेगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी. देन नेक्स्ट इज करंट रेशो. करंट रेशो इंक्रीज कैसे होती है, दो चीज़ों से इंक्रीज होती है. एक तो आपने अगर रिडीमेबल डिवेंचर इशू किए हैं, दूसरा आपने ओल्ड मशीन फॉर कैश. अगर आप दोनों चीज़ों को कर रहे हो, दैट करंट रेशो विल इंक्रीज बाय सर्टेन अमाउंट. Then the thing we have is ROI, that is rate of interest. Now, how is rate of interest calculated? It is the ratio between net profit and capital employed. So return on investment is the ratio between net profit and the capital employed. Then next we have with us an important MCQ, that is liquid ratio. Liquid ratio is also known as acid test ratio. Liquid ratio का दूसरा नाम क्या होता है? Acid test ratio. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वी हैव विद अस, दैट इज फ्रॉम ऑडिटिंग. ऑडिटिंग में से हमारे पास एमसीक्यू है, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? प्रोसीजर्स. जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं पर्टिकुलर वर्क के लिए एक अकाउंटेंट करता है, वो सारे ऑडिट प्रोग्राम में हमारे पास आ जाते हैं. नेक्स्ट इज ऑडिट नोटबुक. ऑडिट नोटबुक कौन मेंटेन करता है? ऑडिट क्लर्क मेंटेन करता है. और उसका मेन काम क्या होता है? कोई भी डिफिकल्टीज हैं या कोई भी न्यू पॉइंट्स हैं, वो अपने सीनियर या ऑडिटर के साथ डिस्कशन में लेके आना. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन नेक्स्ट इज इंटरनल चेक. इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है? रिलेट्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ द अकाउंटिंग रूटीन वेयर एरर्स एंड फ्रॉड्स आर प्रिवेंटेड एंड डिटेक्टेड बाय द वेरी ऑपरेशन ऑफ बुक कीपिंग. दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल चेक. देन नेक्स्ट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. हमारे यहाँ पे सीए के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक एक्ट होता है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द एक्ट विच इज रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली भी अगर किसी पर्सन ने पढ़ना है या कुछ भी करना है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट को पढ़ेगा. देन नेक्स्ट इज उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ऑडिटिंग. दैट इज ऑडिटिंग. ऑडिटिंग है हमारे पास. ऑडिटिंग की बात की जाए, ऑडिटिंग का मतलब है कि कोई भी हमारी जो ट्रांजेक्शन हैं या इवेंट्स हैं, उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट हमने बना के रखनी है. अगर अकाउंटेंसी की हमारी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स क्लियर नहीं है, तो ऑडिटिंग कोई भी यूज में नहीं आएगी. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑडिट प्लान. ऑडिट प्लान में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? सबसे पहले स्कोप ऑफ एन ऑडिट. स्कोप क्या है ऑडिट का? नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स कितनी है? देन प्रोग्राम क्या है ऑडिट का? एंड फोर्थ में हमारे पास मैन पावर ट्रेनिंग. ये चार चीज़ें हैं हमारे पास. उसके बाद होता है ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस की बात की जाए तो ऑडिटर ने एक कंक्लूजन के ऊपर आना होता है, और उस कंक्लूजन के ऊपर आने के लिए उसने अपनी ओपिनियंस देने होते हैं ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर अपने ओपिनियंस या अपने जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो देने होते हैं. दैट आर बेसिकली इंक्लूडेड इन द ऑडिट एविडेंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वी हैव इज व्हाट आर वर्किंग पेपर्स. वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? अगर एक अकाउंटेंट है या ऑडिटर है, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में जो भी काम है उसके लिए ऑडिट पेपर्स बनाने पड़ते हैं. और ये ऐसे पेपर्स होते हैं जिसकी नॉलेज एक पर्टिकुलर ऑडिटर को होनी ज़रूरी है. और उसमें वर्किंग पेपर्स में उसमें सारा अपना जो साल का रिव्यू होता है वो देना होता है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, ये जो ऑडिट पेपर्स होते हैं, ये ऑडिट क्लर्क को बताता है कि कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ. तो ऑडिटर्स के लिए वर्किंग पेपर्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है. देन नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी. एक होता है सिंपल ऑडिट, एक होता है मैनेजमेंट ऑडिट. जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है उसमें तुम्हें कंप्लायंस करना पड़ता है विद ऑब्जेक्टिव रूल्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वो कौन सा ऑडिट आता है? दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट. दैट इज वेरी मच क्लियर. मैनेजमेंट ऑडिट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, दैट इज ऑडिटिंग. जो ऑडिटिंग है वो कौन से वर्ड से ड्राइव है?
ऑडिटिंग ड्राइव है फ्रॉम द वर्ड ऑडियर। ऑडियर का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है, दे आर ऑल डन with the help of auditing. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये जो टर्म है इसको हमने डिफाइन करना है। जो टर्म है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये जो टर्म है ये हमें कौटिल्य ने दी थी। कौटिल्य की बात की जाए, ही इज़ वन ऑफ द ओल्ड पर्सन जिसने हमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की टर्म दी थी। देन नेक्स्ट वी हैव ऑडिट। ऑडिट किसके बिहाफ पे कंडक्ट किया जाता है? दैट इज प्रोपराइटर्स। प्रोपराइटर्स के बिहाफ पे जो कंडक्ट किया जाता है दैट इज ऑडिटिंग। नेक्स्ट वी हैव इज कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट कहाँ पे होता है? कॉन्टिन्यूस ऑडिट बेसिकली स्कूल्स और कॉलेजेस के बीच में होता है। स्कूल्स और कॉलेजेस की जो बुक्स होती हैं या उनकी लाइब्रेरी की जो बुक्स होती हैं उनकी कॉन्टिन्यूसली ऑडिटिंग हम करते हैं। रीज़न बीइंग, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कंटिन्यूसली हम ऑडिटिंग नहीं करेंगे देन वी विल नॉट कम टू नो। सपोज एक लाइब्रेरी है स्कूल में, उसका अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि उसकी कॉन्टिन्यूस ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ या क्या क्या चीज़ों का ऑडिट हुआ है, तो हमें जो स्कूल्स और कॉलेजेस की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। उसके लिए एक रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट कब आया? सो इट केम इन द ईयर 1959। नेक्स्ट वी हैव इज डैश इज यूजफुल फॉर न्यू ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्या न्यू ऑडिटर्स फॉर द कंपनी के लिए यूजफुल है? दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। क्या चीज़ ज़रूरी है न्यू यूजर्स के लिए? दैट इज द ऑडिट प्रोग्राम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ फ्रॉड अंडर द हेड कैश सेल्स। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक ऑडिटर के पास कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक ऑडिटर के पास देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ फ्रॉड अंडर द हेड कैश सेल्स। कैश सेल्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑडिटर को प्रॉब्लम क्रिएट की जाए और ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जाए जिसमें उसको बहुत ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस हो। सो कैश सेल्स करनी है बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन आई वुड गिव यू as an preparation for any other examination or for any government examination। कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो डेली लाइफ में हो, कैश सेल्स, कैश में जो चीज़ डील हो रही है उसकी ऑडिटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव विद अस, that is which section of the Companies Act prescribes the duty of making a report by an auditor। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो बताता है कि ऑडिटर ने रिपोर्ट बनानी है? दैट इज सेक्शन 227 सबसेक्शन 2। वो हमें बताता है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हमने कौन सी ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। दैट इज मोस्ट क्लियर। फिर हमारे पास आता है क्वालिटीज रिपोर्ट। क्वालिटीज रिपोर्ट की बात की जाए, क्वालिटीज रिपोर्ट की बात की जाए इट इज एन एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट। क्वालिटीज रिपोर्ट जो होती है या एडवर्स होती है या नेगेटिव रिपोर्ट होती है। दैट इज द क्वालिटीज रिपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स किस पे वैल्यू होने चाहिए? कॉस्ट प्राइस लेस टोटल डेप्रिसिएशन। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो किस पे होने चाहिए? कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वी हैव विद अस, दैट इज एन ऑडिटर। एन ऑडिटर इज लायबल फॉर when is an auditor liable for negligence? When the company has suffered any loss due to his negligence। ऑडिटर लाइबल कब है नेग्लिजेंस के लिए? अगर कंपनी को लॉस फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू ऑडिटर, देन ही इज लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। देन नेक्स्ट इज व्हेन एन ऑडिटर passes over illegal payments and not ask for any explanation, then what is it called as? It is called as guilty for misfeasance। Guilty for misfeasance होती है तब। Guilty for misfeasance is the point when the auditor